सो गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी इशू ऑफ शेयर्स वाली जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स वाली बुक है कंपनीज अकाउंट की, उसका हम चैप्टर कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स का। और इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में हम मोस्टली सारे टॉपिक अपने कवर अप कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे डिवेंचर। ठीक है ना? ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कंपनी है जिसने शेयर इशूड किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए एक शेयर का प्राइस रहने वाला है। ठीक है ना? नेक्स्ट, कंपनी ने पैसा कुछ इस तरीके से मंगाया है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पर, 2.5 रुपए ही फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए सेकेंड कॉल पर। ठीक है? पब्लिक ने अप्लाई किया 1,52,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 1,52,000 शेयर्स के लिए। और ये शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पर अप्लाई किए गए हैं और शेयर्स उनको दिए जाएंगे जो 1,50,000 शेयर्स मांग रहे हैं। ठीक है? जो 1,50,000 शेयर्स मांग रहे हैं हम उनको 1 लाख शेयर्स दे देंगे। किनको देने 1 लाख शेयर्स? जो हमसे 1.5 लाख शेयर्स मांग रहे हैं हम उनको दे देंगे। और बाकी की जो एक्सेस में 2,000 एप्लीकेशन आई हुई है हम इसको क्या कर देंगे? हम इनको रिजेक्ट कर देंगे और इनका पैसा लौटा देंगे। ठीक है? अब अलॉटमेंट मनी जब बनाई गई तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, जिसको 200 शेयर अलॉट किए गए हैं। और ये क्या कर रहा है? ये कॉल्स इन एरियर कर रहा है अलॉटमेंट पर और इसको 200 शेयर अलॉट किए गए हैं। ठीक है? फॉरफीट शेयर आफ्टर अलॉटमेंट, इसके शेयर आप फॉरफीट कर दो अलॉटमेंट के बाद और इन शेयर्स को री इश्यू कर दो फर्स्ट कॉल के बाद 9 रुपए पर शेयर पर। ठीक है भाई? अलॉटमेंट पे जैसे ही इसने एरियर किया, एरियर करने के जस्ट बाद इसके शेयर्स को कैंसिल कर देना है, मतलब इससे छीन लेने हैं इसके शेयर्स। और इसके शेयर जो हमने इससे छीने हैं 200 शेयर्स, वो हम फर्स्ट कॉल के बाद री इशू कर देंगे 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जिसमें कि कंपनी ने अभी तक 8 रुपए पेड अप मंगवाए हैं। मतलब आगे देखो क्या लिखा है, द फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने नहीं मंगाया, इट मीन फाइनल कॉल नहीं मंगाई। तो पेड अप कैपिटल कितनी हो गई हमारी? पेड अप अमाउंट हमारा है कितना? 8 रुपीज हमारा पेड अप है। हमें क्या करना है? हमें इसके शेयर्स को फॉरफीट भी करना होगा और इसके शेयर को रीइश्यू भी करना होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? पहले अपनी बेसिक एंट्री बना लेते हैं जो कि हम बनाते हैं। पहले एक चीज समझेंगे। यहाँ पर लिखा है, ये है हमारा अप्लाइड, ये है मेरा अलॉटेड। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना? अप्लाइड और अलॉटेड। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 1,52,000 की एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है। ठीक है? जिसमें से 1,52,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसमें से मैं कितनी अलॉट कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ अपने 1,50,000 वाले, सॉरी 1,50,000 वालों को मैं 1 लाख शेयर्स दे रहा हूँ। ठीक है? कितने शेयर्स पे एक्सेस पैसा आया हुआ है? 50,000 शेयर्स पे पैसा एक्सेस है। 50,000 शेयर्स एक्सेस मनी, एक्सेस मनी। अब जिन्होंने मांगे थे मुझसे बचे हुए 2,000 रुपए, मुझे उनका दिल तोड़ना पड़ गया, मतलब मैंने उनको कुछ नहीं दिया, नील। और जब मैंने उनको कुछ नहीं दिया है तो उनकी क्या करनी पड़ेगी? उनका मनी मुझे रिफंड करना पड़ेगा। भाई मुझे सामान तो मिला नहीं तो मैं पैसे भी क्यों दूं? मैं अपने पैसे भी एडजस्ट क्यों करवाऊं? जब सामान मिला नहीं तो पैसे भी मुझे लौटा दो मेरे। ऐसे ही करना होता है। तो देखो, एंट्री हमारी 2 एंट्री बनती है शुरुआत में। पहली एंट्री बन जाएगी हमारी, पहली एंट्री क्या बनती है स्टूडेंट्स? पहली एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से एंट्री हो जाएगी?
मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 1,52,000 की, तो यहाँ मैं करूंगा 1,52,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन कितने रुपए की है, ये है 3 रुपए की, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है 3 2 6, 3 5 15, 3 1 3 और 1 4, 4,56,000 रुपीज आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलो सेकेंड एंट्री बनाते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या करना होता है, सेकेंड एंट्री में कुछ पैसा एडजस्ट भी करना है। तो यहाँ लिखेंगे शेयर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने क्यों लिखी हैं मैं इसका भी मतलब बताऊंगा। यहाँ वो अमाउंट आता है जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उस पर कितना पैसा आएगा। तो कंपनी इशू कर रही है 1,00,000 शेयर, तो 1,00,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर पैसा आना चाहिए 3,00,000 रुपए। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 3,00,000 रुपए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कुछ पैसा फालतू भी आया पड़ा है, 50,000 शेयर पर एक्सेस पैसा आया हुआ है, जो कि हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, हम इस एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पर। कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पर। चलो इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 50,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने हैं, सॉरी 50,000 शेयर्स का पैसा, तो ये हो जाएगा मेरा 1,50,000 रुपए। ठीक है, अब कुछ पैसा लौटाना भी तो पड़ेगा, जिनका भाई तुमने दिल दुखाया है उनको दिल तो उनको भाई मल्लम तो लगाना पड़ेगा। तो 2,000 शेयर होल्डर को तुमने दिल दुखाया था, अब इनका तुमने क्या कर दिया, पैसा रिफंड कर दिया, तो वापस कर दो। यहाँ लिखो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो जाएगा ये, 6,000। कितना हो गया ये हो गया हमारा 6,000। टोटल करेंगे, शेयर एप्लीकेशन के बराबर ही आ रहा है, मीन्स हमारी एंट्री सही है। 4,56,000 रुपीज हमारी एंट्री बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी एंट्री हुई। थर्ड एंट्री क्या होने वाली है हमारी, अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट की क्या बोलते हैं, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज होता नहीं है। तो क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई हमेशा मैंने एक चीज बताई है आप लोगों को कि जितने शेयर कंपनी इशू करती है उतने ही शेयर से अलॉटमेंट का पैसा आता है। अलॉटमेंट की मनी जो आएगी वो आएगी 1,00,000 शेयर पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1,00,000 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट कितने की है मेरी, मेरी अलॉटमेंट है 2.5 रुपए की, तो मैं 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं मेरा 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, ये कितना आया, 2.5 लाख रुपए आया। अभी ये इजी कैलकुलेशन चल रही है, थोड़ी जब टिपिकल होगी मैं आपको समझाऊंगा, करके भी दिखाऊंगा कैलकुलेशन। अब मुझे पेमेंट रिसीव करनी है, तो ये वाली एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इस थोड़ा सा गैप छोड़ के शेयर अलॉटमेंट लिख देता हूँ, इन केस अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी डाल सकता हूँ। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बहुत ध्यान से देखने वाली सिचुएशन है, यहाँ देखो अप्लाइड और अलॉटेड वाला केस ही मैं दोबारा से करने जा रहा हूँ। देखो कंपनी ने जो शेयर मांगे गए 1.5 लाख, कंपनी ने दिए 1,00,000। ठीक है ना, कंपनी ने दिए 1,00,000 क्योंकि हमने मांगे 1.5 लाख। अब एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट पर एरियर करा है 200 शेयर पर, उसको 200 शेयर दिए गए, तो भाई उसको 200 शेयर दिए गए तो उसने मांगे तो ज्यादा ही होंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है और अलॉटेड कम है, तो इसने मांगे भी तो ज्यादा होंगे, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 200 को तो लिख दो अलॉटेड की साइड, लिख दिया। और अप्लाइड का तो मुझे पता लगाना है, अप्लाइड का मुझे पता लगाना है, जो कि मुझे अभी तक अप्लाइड का पता है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या बैठता है,
1,50,000 into 200 divided by 1 lakh rupees. Divided by 1 lakh rupees. We can cancel out 40 by 40 and 10 by 10. It will become 300 shares. 300 शेयर्स अप्लाई किए इसने। इसने 300 शेयर अप्लाई किए थे और इसको दिए कितने गए? 200 शेयर इसको अलॉट किए गए हैं। कितने अलॉट किए गए हैं? 300 मांगे थे, 200 अलॉट किए गए। निकाला कैसे? निकाला ऐसे, जितने मांगे हैं उसको लिख दो इधर, जितने कंपनी ने एक्चुअल में दिए हैं उसको लिख दो इधर। और अगर मुझे अलॉटेड पता है तो मैं अलॉटेड के नीचे अलॉटेड लिख दूंगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि अप्लाइड तो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड लिख देता, तब मुझे अलॉटेड कैलकुलेट करने होते। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि उस शेयर होल्डर ने भाई 300 शेयर मांगे होंगे, जब भी मैंने उसको 200 शेयर दिए हैं। तो अगर आप ध्यान से चेक करो तो इन भाई साहब ने कितने शेयर पर एडवांस दिया हुआ है? इन भाई साहब ने हमें 100 शेयर्स पर एडवांस दिया है। 100 शेयर्स का पैसा इन्होंने एडवांस दिया है। एडवांस दिया है, ठीक है भाई। 100 शेयर पर एडवांस इन्होंने मुझे दे रखा है। अब मुझे अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करनी है। देखो ड्यू की एंट्री में तो मैंने सिर्फ चेंज आपको दिखा दिया। अब मैं बताता हूं कि अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करनी कैसे है। थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको मैनेज करके चलेंगे। मैं यहाँ पर स्पेस बना रहा हूं। तो देखो एक्चुअल मुझे अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का मतलब होता है कि अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट मुझे अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए 2.5 लाख। कितना मिलना चाहिए? 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1,50,000 रुपए मुझे जो एक्सेस आया हुआ है ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखो 50,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मेरे एप्लीकेशन पर एक्सेस में आए हुए हैं, जो कि मुझे एडजस्ट भी करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ लेस लिख दूंगा, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड। कितने पे? 50,000 शेयर्स पे थी वो, और एप्लीकेशन 3 रुपए की थी। तो कितने रुपए एडजस्ट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे 1,50,000 रुपीज हमें इसमें से अभी एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अभी बचे 1 लाख, ठीक है। अभी कितने बचे हैं? अभी हमारे बचे हैं 1 लाख। आप ध्यान से देखो, इसने 100 शेयर पर हमें एडवांस पैसा दिया हुआ है। कितने शेयर पर एडवांस दिया हुआ है? 100 शेयर पर इसने मुझे एडवांस पैसा दिया हुआ है। अगर मैं इसके हिसाब से लगाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर मैं देखता हूँ कि इसने एरियर कितना किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। कितना है भाई कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट? यहाँ देखते हैं हम भाई 200 शेयर पर एरियर है और अलॉटमेंट है मेरी 2.5 रुपए की। अलॉटमेंट है मेरी 2.5 रुपए की, तो 500 रुपए की मेरी एरियर आ रही है। स्टिल अलॉटमेंट के एंट्री पे 500 रुपए की एरियर मेरी अभी चल रही है, ठीक है। 500 शेयर की, सॉरी 500 रुपए की एरियर चल रही है। इन भाई साहब ने 100 शेयर पर एडवांस दिया हुआ है। तो यहां से मैं ये नहीं कर सकता स्टूडेंट्स कि लेस एडवांस ऑन 100 शेयर्स। भाई 100 शेयर्स पे कितना एडवांस होने वाला है? तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि एप्लीकेशन का ही तो एडवांस दिया होगा और एप्लीकेशन 3 रुपए की है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 इट विल बिकम 300 रुपीज। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पर अब भी कितने रुपए एरियर में है? अब मेरे एरियर में है एक्चुअल अमाउंट जो मेरा आया है कॉल्स इन एरियर या कॉल्स एरियर ऑन अलॉटमेंट, वो आया है मेरा एक्चुअल अमाउंट 200 रुपए का। कितने का? 200 रुपए का एरियर आया है। यहाँ ध्यान से देखेंगे एक बार, यहाँ लिख देंगे लेस एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पर कितना एरियर आया, यहां पर लिख देंगे इसको -200। कितना लिख देंगे? -200। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 99,800 रुपीज एरियर ऑन अलॉटमेंट। ये भी लिख सकते हैं। तो देखो
लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो 99,800। अदरवाइज इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? 99,800, इधर भी 99,800। अगर आप स्टूडेंट्स दूसरा मेथड अपनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर डाल दो, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट अगर आप लिखोगे तो आपको क्या लिखना होगा, आपको यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट के सामने 200 रुपीज भी लिखने पड़ेंगे, जो कि मैंने वहां कैलकुलेट करके आपको दिखाया। और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फिर 1,00,000 रुपीज। ये इसकी अल्टरनेट एंट्री है। लिखना चाहो तो वो वाली एंट्री डाल दो, नहीं तो ये वाली एंट्री डाल दो, मर्जी आपकी है, कोई सी भी डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतने में इस पे स्पेस मैनेज कर लेता हूँ। आप इसकी ये वाली एंट्री भी ऐसे डाल सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, तो मैं इसकी दूसरी एंट्री भी आपको डाल के दिखा रहा हूँ। कैसे लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एक एंट्री ये भी हो जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही रहने वाली है। यहाँ बस अमाउंट एक ही डालेगा 99,800, इधर भी 99,800 रुपीज। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप में लिखा है कि अब हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाने से पहले इसके शेयर्स को फॉरफिट भी करना है। तो फॉरफिट करने के लिए इसकी एंट्री बनेगी शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर टू शेयर सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट पर ही पैसा नहीं आया है। फॉरफीचर पे वो पैसा आएगा जो पैसा हम इससे पहले ले चुके हैं। 200 शेयर पे मैं इससे पहले कितने रुपए ले चुका हूँ? 3 रुपए मैं इससे 200 शेयर पे ले चुका हूँ। सो 200 मल्टीप्लाई बाई 3, सो इट विल बिकम 600 स्टूडेंट्स। और अलॉटमेंट पर 2.5 रुपए मैं इससे नहीं ले पाया, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2.50, इट विल बिकम हाउ मच? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 500, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1100 रुपीज आ जाएंगे मेरे। और मैंने इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। एंट्री डालेंगे बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, कर दिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बीइंग 200 शेयर फॉरफिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद हम पास करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री। लिखते हैं, चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री ये बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे एक बात अब ध्यान रखने वाली ये है कि अलॉटमेंट के बाद से मैंने कुछ शेयर कैंसिल किए थे। देखो 1,00,000 शेयर थे ना कंपनी ने जो इशू किए, उसमें से कंपनी ने 200 शेयर वापस ले लिए। इट मींस कैंसिल कंपनी ने वो शेयर्स कर दिए हैं। तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स पे पैसा आना चाहिए? अब कंपनी के पास आना चाहिए 99,800 शेयर्स से पैसा कंपनी के पास आना चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 99,800 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे? 2.50 से। मैंने बोला था कि मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन। वैसे अब आपके सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउ हो गया है। इसकी मल्टीप्लाई 2.50 से कर दो, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। 0, 0, 5 8 40, 4, 5 9 45 और 4 49, 4 5 9 45 और 4 45 और 4 49। अगेन डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 0, 0, 2 8 16, कैरी 1, 2 9 18 और 1 19, कैरिंग 2 9 18 और 1 19। अगेन 0, 0, 0, 0। ये आ जाएगा मेरा 2,49,500 रुपीज। क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल लगे हुए हैं तो यहाँ पर मैं
दो जीरो के आगे एक डेसिमल और लगा दूंगा, तो ये कितना बैठेगा 2,49,500 रुपीज। 2,49,500 रुपीज, ठीक है ना। मैंने इसीलिए कैलकुलेशन करके दिखाई है ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन अब करते हैं, हमें आगे का क्वेश्चन करना है 2.50, सॉरी हाँ 2.50 से ही था ये। अब इसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पेमेंट कितनी रिसीव होने वाली है, सेम अमाउंट से पेमेंट रिसीव हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और पेमेंट सेम अमाउंट से मुझे रिसीव होने वाली है, ठीक है ना। पेमेंट रिसीव हो गई। अभी हमारे क्वेश्चन में बोला है कि आपको इस शेयर को री इशू भी करके दिखाना है। चलिए री इशू कर देते हैं इन शेयर्स को। थोड़ा सा स्पेस कंजेस्टेड हो गया है तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। अब री इशू करना है तो री इशू कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा एक बात देखने वाली है कि जो शेयर मैंने री इशू किया है, मैंने, आप ध्यान से देखेंगे, जो मैंने शेयर री इशू किया, शेयर का प्राइस था 8 रुपीज कॉल्ड अप। मतलब जब शेयर को इनिशियली इशू किया गया तो शेयर का जो प्राइस था वो 8 रुपए क्या था, 8 रुपए का मेरा स्टूडेंट्स वो कॉल्ड अप था। मतलब 10 रुपए वाले शेयर पे सिर्फ 8 रुपए बनाए गए। मगर जब हम उसको री इशू कर रहे हैं तो री इशू करने के टाइम पर 8 रुपए का शेयर 9 रुपए का बिक रहा है। तो यहाँ पर 1 रुपए की तो बीच में प्रीमियम आ गई। तो यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना दिया। 1 रुपए की प्रीमियम है, 200 शेयर्स पे है, तो भाई कितना अमाउंट हो जाएगा प्रीमियम का, 200। 200 शेयर्स इशू किए, 8 रुपीज वाले किए, तो ये कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 1600। टोटल कितना हुआ 1800 का शेयर हमने इशू कर दिया। अब कैपिटल रिजर्व में डालनी है एंट्री, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, मैंने कितना पैसा इससे पहले मैं ले चुका हूं, 600 रुपए मैं इससे पहले ले चुका हूं, और 200 रुपए मैंने यहाँ कमा लिया। तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डल जाएगा हमारा। क्वेश्चन आपका ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा शेयर्स का चैप्टर आज पूरा हो गया है। हम इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अब हम अपने दूसरे चैनल पर नॉलेज हब पर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और मेरे साथ बिगिनिंग से मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे आसान शब्दों में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।